हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई होप इन क्वेश्चंस करने के बाद आप कोई भी सम रिलेशन का सॉल्व कर सकते हो। तो वी हैव अ क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर ओन डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज r equal to t1 t2 such that t1 is similar to t2 is an equivalence relation। तो जो फर्स्ट पार्ट है आप क्वेश्चन का, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट विच इज डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो बच्चों गिवन है सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हमारे पास सेट ए है जिसके पास ट्रायंगल्स का सेट है, मींस कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ऑल ट्रायंगल्स मींस कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब कोई भी ट्रायंगल है वो सारे इस सेट के अंदर आ रहे हैं। T1, T2, we have different kinds of triangles in the set A। तो क्वेश्चन है कि we have a set of triangles, quite obvious, another set is again a set of triangles। तो we have a set A in which we have different triangles। तो क्वेश्चन है रिलेशन डिफाइंड आर इक्वल टू T1, T2 such that T1 is similar to T2। बच्चों सिमिलर के लिए ये सिंबल भी डालते हैं, टिल्डा, इसे टिल्डा बोलते हैं, सिमिलर का साइन टिल्डा। तो T1, T2 such that T1 is similar to T2। तो रिलेशन में वो दो ट्रायंगल्स जाएंगे जो आपस में सिमिलर है, मींस इधर से T1 T2 से तभी रिलेट होगा, तभी पेयर बनाएगा अगर T1 T2 के सिमिलर है। तो बच्चों सिमिलर का मतलब होता है दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी शेप सेम होती है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी शेप सेम होती है। दे मे वेरी इन साइज। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी शेप सेम होती है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, एक ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी शेप सेम हो जाती है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि आर में वो दो ट्रायंगल्स, वो पेयर्स जाएंगे जिसमें ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल सेकंड वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर होगा, मतलब कि उनकी शेप सेम होगी। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए इन दोनों को सेम बनाना होता है। बच्चों सेम कैसे बनाते हैं, अगर x और y का पेयर हो तो y को हम x पुट करते हैं, अगर a और b का पेयर हो हम b को a पुट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम बनाने के लिए T2 को मैं T1 पुट करूंगा ताकि ये दोनों सेम बन जाए। तो कंडीशन क्या है, T1 सिमिलर टू T2, लेकिन T2 को पुट कर रहे हैं T1। तो जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपने इन दोनों को सेम बनाना है, यहाँ भी और कंडीशन में भी। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो T1 सिमिलर टू T1, इट मींस क्या कोई ट्रायंगल T1 अपने आप के सिमिलर है? बिल्कुल है। हर ट्रायंगल T1 की, मान लो ये T1 ट्रायंगल है, तो ये अपने आप के सिमिलर है, अपने आप के साथ उसकी शेप सेम है, बिल्कुल सेम है। तो T1 की शेप सेम है T1 खुद के साथ, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ट्रू कंडीशन। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है हमें कहना पड़ेगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों ये बन गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब वाली किसकी है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में हम सपोज करते हैं कि a, b जो पेयर है आर में है। अगर हम प्रूव कर देते हैं कि b, a भी आर में है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो उसके लिए हमने सपोज कर लिया फॉर सिमेट्रिक, हमने सपोज कर लेना है कि लेट a, b जो पेयर है आर में है। लेकिन बच्चों ये ट्रायंगल्स का सेट है, तो हमने सपोज कर लेना है लेट T1, T2 जो पेयर है वो आर में है। अगर ये आर में पेयर है तो इसका मतलब है हमने सपोज कर लिया कि T1 जो है T2 के सिमिलर है। क्योंकि कोई भी पेयर आर में तभी जाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने सपोज किया कि T1 T2 आर के बीच में है, तो इसका मतलब हमने सपोज किया T1 इज सिमिलर टू T2।
तो क्या आप कह सकते हो T1 अगर T2 की शेप सेम है, अगर T1 और T2 आपस में सिमिलर है, हम मान के चल रहे हैं कि T1 और T2 ट्रायंगल जो है उनकी शेप सेम है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1। अगर T1 और T2 की शेप सेम है तो T2 और T1 की शेप भी सेम होगी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख दिया तो आपको कहना पड़ेगा कि T1, T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो ये पेयर R में कब जाएगा, जब इस वाले ट्रायंगल की शेप इस वाले ट्रायंगल के साथ सेम होगी। हमने ये तो प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब T2, T1 बिलोंग्स टू R। हमने सपोज किया T1, T2 बिलोंग्स टू R, फिर हमने प्रूव किया T2, T1 बिलोंग्स टू R, तो हमें कहना पड़ेगा R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों बारी किसकी है, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं A, B R में है, B, C R में है, अगर A, C भी R में होगा तो ट्रांजिटिव होगा। देखिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, तो फॉर ट्रांजिटिव हमने सपोज कर लिया कि T1, T2 R में है और T2 से शुरू होता हुआ पेयर सपोज करो T3 से खत्म हो रहा है, मान लो कि ये दोनों पेयर्स R में है। अगर ये पेयर R में है तो हमें कहना पड़ेगा T1 इज सिमिलर विद T2 और हमें कहना पड़ेगा T2 इज सिमिलर विद T3। अगर T1 ट्रायंगल जो है वो शेप सेम है उसकी T2 के साथ, मतलब T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 सिमिलर है सपोज करो T3 के, तो हम कह सकते हैं कि T1 और T3 की भी शेप सेम है, इन दोनों की शेप सेम है, इन दोनों की शेप सेम है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों की शेप भी सेम है। तो हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3। अगर ये दोनों सिमिलर है तो मतलब ये वाला पेयर भी R में चला गया, तो ये पेयर R में है, ये पेयर R में कॉमन छोड़ दिया तो बचा गया T1, T3। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये पेयर T1, T3 R में है, तो हमें कहना पड़ेगा R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने बच्चों प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मींस दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है वी हैव कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1, T2 एंड T3। तो बच्चों गिवन है एक ट्रायंगल है T1 दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, T1 है राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 जैसे मर्जी ले लो। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गर साइड। तो T2 बच्चों आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कर लो ये 13, ठीक है बच्चों, ये मान लो 5, ये मान लो 12, आपकी मर्जी, 5, 12, 13, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास थर्ड ट्रायंगल है, आपने सपोज कर दिया 6, 8 एंड 10। तो वी हैव थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन इज दैट consider three right angle triangles T1 with sides, T2 with the given sides and T3 with the given side. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो बच्चों T1 जो ट्रायंगल है वो T2 से रिलेट तब करेगा जब T1, T2 R में जाएंगे। तो T1 रिलेट करेगा T2 से जब T1, T2 पेयर R में लिखा जाएगा। ये R में कब होगा, अगर T1 सिमिलर टू T2 होगा। इन द सेम वे T2, T3 तभी R में जाएंगे, T2, T3 से तभी रिलेट करेगा अगर T2 सिमिलर टू T3। इन द सेम वे T2 ट्रायंगल है वो बच्चों T3 से रिलेट तभी करेगा अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं, ये पेयर R में चल गया अगर ये दोनों आपस में, इफ लिख रहा हूं, अगर ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, वी हैव लर्नड इन द 10th क्लास। अगर किसी दो ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है, अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, याद है सबको। तो वी हैव टू ट्रायंगल्स T1, T2। ये सिमिलर कब होंगे, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। अगर 3/5 ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसकी रेशो किसके साथ, बेस के साथ 4/12 और इसकी रेशो हाइपोटेन्यूज के साथ। तो बच्चों क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर, तो फॉल्स। ये तीनों का आंसर सेम नहीं आ रहा
तो इसका मतलब T1 इज नॉट रिलेटेड विद T2, मतलब ये पेयर R में नहीं गया तभी बोला कि T1 T2 के साथ रिलेट नहीं कर रहा। तो ये दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल से रिलेट तभी करेगा अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो क्या देखिए 5/6, 12/8, 13/10, तीनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो इसका मतलब T2 T3 भी आपस में रिलेट नहीं कर रहे। अब वाली किसकी है? सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल को चेक करो। तो ये प्रोपोर्शनल कब होंगे? जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ये दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे, तभी रिलेट करेंगे जब सिमिलर होंगे। देखिए 5/6, 12/8, 13/10, नहीं बच्चे ये भी नहीं कर रहा। T1 T2 से रिलेट नहीं कर रहा, T2 T3 से रिलेट नहीं कर रहा, T3 T1 से। अब देखो T1 T2 देख लिया, T2 T3 तो बच्चों हम देख चुके हैं। हमें देखना था T3 T1, T1 T2 चेक कर लिया, T2 T3 चेक कर लिया, बचा क्या? T3 एंड T1। तो इसको चेक करो, T3 एंड T1, ये तो हो चुका है ना। तो T3 T1 तभी रिलेट करेंगे अगर T3 सिमिलर होगा T1 के। तो देखिए सिमिलर है 3/6, ये परपेंडिकुलर दोनों के, ये दोनों के बेस, ये दोनों के हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। दिस इज अ केस व्हेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दो ट्रायंगल्स T1 एंड T2 सिमिलर हैं क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, इनकी रेशियो सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि T3 एंड T1 आर related to each other. I hope clear सबको. It completes your question. Come to the next question. Again very important question. देखिए बच्चों, क्वेश्चन है prove that relation R in Z of integer, Z किसको बोलते हैं? Set of integers को, given by R equal to x, y such that 3x minus 3y is an integer. तो prove that this is an equivalence relation. तो बच्चों हमें सेट गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, and -1, -2, -3 and so on. तो कोई भी डेसिमल वाला नंबर इंटीजर नहीं होता। तो we have given a set of integers, we have given a set of integer, prove that relation R in set of integers. बच्चों इधर हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, it is denoted by Z. Again this is set of integers. तो रिलेशन गिवन है x y such that 3x minus 3y is an integer. तो बच्चों ये x किधर है? फर्स्ट सेट में, तो ये y सेकंड सेट में। तो कोई भी x, कोई भी इंटीजर इधर से, इंटीजर्स कौन से हैं? 0, 1, 2 एंड -1, -2 जैसे, इधर भी से। तो कोई भी इंटीजर x इधर वाले इंटीजर y से तभी रिलेट करेगा अगर 3x minus 3y का आंसर भी एक इंटीजर होगा। तो हमने प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर रिफ्लेक्सिव मेथड से R में जाएंगे, इन दोनों को सेव करेंगे। सेव करने के लिए वी पुट y इक्वल टू x। बच्चों y की जगह पे x पुट कर दिया तो कंडीशन बन गई R इक्वल टू x, x such that 3x minus 3x 0। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो अगर ये फॉल्स होगी तो हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 0 इंटीजर है, ऑफ कोर्स 0 इंटीजर है, तो इट इज ट्रू कंडीशन। अगर तो ट्रू है तो बोलो R इज रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों वाली किसकी है? सिमेट्री की। तो सिमेट्री में हम क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं कि x, y R में है, ये पेयर R में है। अगर आप प्रूव कर दो कि y, x भी R में है तो वो सिमेट्री है। आपने सपोज किया कि x, y R में है, तो हमने सपोज किया ये कंडीशन ट्रू है। हमने सपोज किया 3x minus 3y
is an integer. We suppose that 3x minus 3y is an integer. तो बच्चों अगर ये एक इंटीजर है तो 3x minus 3y का नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव मतलब इसको -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3y minus 3x. तो कोई भी अगर इंटीजर, अगर ये इंटीजर है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, कोई भी इंटीजर है, मान लो 2, उसका नेगेटिव कितना होता है? -2. वो भी तो एक इंटीजर होता है. अगर कोई इंटीजर 3 है, उसका नेगेटिव कितना है? -3. अगर ये इंटीजर है तो ये भी तो इंटीजर है. तो इसका मतलब अगर 3x minus 3y इंटीजर है तो उसका नेगेटिव कितना हुआ? ये 3y minus 3x, तो उसका नेगेटिव कितना हुआ? 3y minus 3x. तो वो भी एक इंटीजर होगा. रीजन बिकॉज, रीजन क्या है? नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. अगर आपने सपोज किया कि एक्स वाई आर में है तो बच्चों आपने सपोज किया 3x minus 3y एक इंटीजर है. अगर ये इंटीजर है तो इसका नेगेटिव कौन है? इसको -1 से मल्टीप्लाई करो ये. तो हम जानते हैं कि कोई भी इंटीजर हो उसका नेगेटिव एक इंटीजर होता है. जैसे 2 इंटीजर है तो उसका नेगेटिव -2, वो भी इंटीजर है. 3 एक इंटीजर है, उसका नेगेटिव -3, वो भी इंटीजर है. अगर आपने सपोज किया 3x minus 3y एक इंटीजर है तो उसका नेगेटिव कौन है? 3y minus 3x, वो भी एक इंटीजर होगा. अगर ये इंटीजर है तो आपको कहना पड़ेगा कि yx r में चला जाए, क्योंकि कोई भी पेयर r में कब जाएगा? देखिए गिवन है ये xy r में कब जाएगा? जब 3 into this minus 3 into this इंटीजर होगा. तो हमने प्रूव किया 3 into this minus 3 into this. अगर हमने प्रूव कर दिया ये इंटीजर है तो yx r में चला गया. सपोज किया था xy r में, प्रूव कर दिया yx r में, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया r इज सिमेट्रिक रिलेशन. अब वाली किसकी है? ट्रांसिटिव की. तो ट्रांसिटिव कैसे प्रूव होगा? ट्राई करिए. हम सपोज कर लेंगे x, y एंड y, z R में है. बच्चों suppose that for transitive, suppose that for transitive, suppose that x, y belongs to R and y, z belongs to R. हमने मान लिया कि ये पेयर R में है. कोई भी पेयर R में कब होता है? According to condition 3 into first element minus 3 into second element, it is an integer. हमने सपोज किया कि ये R में है, हमें पता लगे कि ये इंटीजर है. हमने सपोज किया ये R में है, तो कोई भी पेयर R में तभी जाएगा अगर 3 into this minus 3 into this इंटीजर होगा. तो हमारे पास ये दो इंटीजर्स हैं. कोई भी दो इंटीजर सपोज करो 2, 3, उनको प्लस करो तो आंसर एक इंटीजर आ रहा है. कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनको प्लस करो तो आंसर एक इंटीजर ही आता है. अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो उनका सम, उनको प्लस करो, उनका सम भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर. तो बच्चों ये कैंसिल हो गए. तो 3x minus 3z एक इंटीजर है. अगर ये इंटीजर है तो कहना पड़ेगा कि xz belongs to R. ये पेयर R में कब जाएगा? जब 3 into this minus 3 into z एक इंटीजर होगा. हमने प्रूव कर दिया 3 into this minus 3 into this एक इंटीजर है, तो we have proved that xz belongs to R. सपोज किया कि xy R में है, yz R में है, y कॉमन छोड़ दिया और प्रूव कर दिया xz R में है, तो हमें कहना पड़ेगा R is a transitive relation. समझ लगी सबको? Okay. So we proved that R is reflexive relation. We proved that R is symmetric relation, and we proved that R is transitive relation. So it means we can say that R is an equivalence relation. Next we have very important question. देखिए बच्चों, show that the relation R in the set of integers. Prove that the relation R in the set Z of integers given by R equal to a comma b such that 4 divides a minus b. Prove that this is an
इक्वलेंस रिलेशन। तो जो प्रूव करो ये रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन। तो गिवन दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, अगेन वी हैव सेट ऑफ इंटीजर्स, कंडीशन इज कोई भी पेयर ए बी आर में तभी जाएगा अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 4 डिवाइड्स a माइनस बी। तो दिस इज सिंपल फॉर डिवाइड्स, ये फ्रैक्शन नहीं है, दिस इज डिवाइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड्स? 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हम बोलेंगे ये ट्रू है। 4 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 0 था 0, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसका मतलब 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा। 2 डिवाइड 4, व्हाई? बिकॉज व्हेन 2 को बाहर रखा 4 को अंदर रखा तो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे 2 डिवाइड्स 4। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 4 को बाहर रखा 2 को अंदर रखा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मींस 4 डज नॉट डिवाइड 2। आई होप क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल डिवाइड्स, ऐसे लिखते हैं। तो चेक कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, 4 रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव में इन दोनों को सेम करते हैं, पुट b इक्वल्स टू a, b को a पुट कर दिया तो क्या बन गया? 4 डिवाइड्स 0। तो क्या 4 0 को डिवाइड कर रहा है? कब करेगा? अगर रिमाइंडर 0 आएगा। 4 0 था 0, तो बच्चों रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस कंडीशन इज ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमें कहना पड़ेगा R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वाली किसकी? सिमेट्रिक की, 4 सिमेट्रिक। कैसे करते हैं? सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं? लेट a b R में है। अगर हम प्रूव कर दें कि b a भी R में है तो इट मींस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमने सपोज किया a b R में है। अगर a b R में है, आपने सपोज किया 4 डिवाइड्स a माइनस b। डिवाइड्स को कैसे लिखते हैं? ये तिरछा ऐसे लाइन से, ऐसे नहीं लिखना, ओके? फ्रैक्शन नहीं बनाना, 4 डिवाइड्स a माइनस b। तो बच्चों हमने सपोज किया 4a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, फाइन। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है? डिवाइड करने का मतलब क्या है? रिमाइंडर इज 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहां कुछ ना कुछ तो आएगा, सपोज करो लैम्डा। अगर 4 इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड मींस रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर यहां पे कितना आएगा? कुछ ना कुछ आएगा, उसका नाम है लैम्डा। तो बच्चों डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। समझ लगी सबको? 4 डिवाइड्स a माइनस b। गिवन दैट सिमेट्री के लिए हम सपोज करते हैं कि a b R में है। अगर प्रूव कर दें कि b a भी R में है तो सिमेट्री है। तो अगर आपने सपोज किया 4a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, आपने सपोज किया रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, मैंने उसका नाम सपोज कर दिया लैम्डा। तो बच्चों डिविडेंड कितना होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 है, तो a माइनस b को 4 लैम्डा लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी किया, ब्रैकेट को ओपन किया, ये b प्लस का बन गया, a माइनस का। तो बच्चों 4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो b माइनस a इक्वल टू 4 इंटू समथिंग। तो a माइनस 4a माइनस b को कब डिवाइड करेगा? जब हम a माइनस b को 4 इंटू समथिंग लिखेंगे। तो 4 जो है b माइनस a को तभी डिवाइड करेगा अगर रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, मान लो वो माइनस लैम्डा आ गया, तो फिर b माइनस a क्या होगा? 4 इंटू माइनस लैम्डा। तो हमने प्रूव कर दिया b माइनस a आ गया 4 इंटू माइनस लैम्डा। हमें कहना पड़ेगा कि 4 डिवाइड्स b माइनस a। अगर 4 b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि b a भी R में चले गए, तो इट मींस R इज सिमेट्रिक रिलेशन। वंस मोर, तो हमने सपोज कर दिया कि a b R में है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि b a b R में है तो प्रूव हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर आपने सपोज किया कि a b R में है, आपने सपोज कर लिया ये ट्रू है कि 4 डिवाइड्स a माइनस b, आपने सपोज किया कि 4 इसको डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों डिवाइड कब करता है? जब रिमाइंडर 0 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ कुछ ना कुछ आ गया लैम्डा। तो फिर डिविडेंड की वैल्यू कितनी होती है? डिविडेंड की डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट,
प्लस रिमाइंडर, प्लस तो 0 है, तो ये आ गया। अब मैंने क्या प्रूव करना है? अगर मैं प्रूव कर दूं बी ए बी आर में, वो कब प्रूव होगा? अगर 4b माइनस ए को डिवाइड करेगा। 4b माइनस ए को डिवाइड कब करेगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आ जाए, तो मैंने -1 से पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को ओपन कर दिया, तो ये माइनस इसके साथ लिख दिया। तो मैंने अभी कहा कि b माइनस ए अगर 4 इंटू माइनस लैम्डा आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 4 डिवाइड्स b माइनस ए, तो 4 डिवाइड्स b माइनस ए, तो 4 डिवाइड्स b माइनस ए मीन b a बिलोंग्स टू r, इट मींस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो बच्चों हमने प्रूव कर दिया सिमेट्रिक है। तो अब हम प्रूव करेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए, तो ट्रांजिटिव क्या होता है? सपोज करते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। अगर प्रूव कर दिया कि a, c बिलोंग्स टू r, क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो देखिए फोर्स में ट्रांजिटिव, suppose that a, b belongs to r and b, c belongs to r। तो बच्चों suppose करो कि a b r में है। a b तो तभी r में होगा अगर 4 डिवाइड करेगा a माइनस b। ऐसे भी लिख सकते हो सिंबल के साथ, आपकी मर्जी है। एंड हमने suppose कर दिया कि 4 डिवाइड्स b माइनस c, क्योंकि b c r में है। तो अगर 4 इसको डिवाइड कर रहा है शेयर में से, तो बच्चों 4 अगर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कब करता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। यहाँ पे लैम्डा, तो a माइनस b कितना हो गया? 4 इंटू लैम्डा। आई होप क्लियर। इन द सेम वे 4 हमें गिवन है कि इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। सपोज कर लो कुछ ना कुछ का नाम है म्यू, तो इसका मतलब b माइनस c कितना हो जाएगा? 4 इंटू म्यू। सपोज कर लो म्यू कोई इंटीजर है, मान लो लैम्डा भी कोई इंटीजर है, म्यू भी कोई इंटीजर है, उसकी वैल्यू नहीं पता, हमने उसका नाम डाल दिया म्यू। तो बच्चों ये आ गया। तो a माइनस बी आ गया, b माइनस c आ गया, दोनों को एडिंग कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स ऐड कर दी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली टर्म्स ऐड कर दी। तो ये b से b कैंसिल हो गया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। तो a, c r में कब जाएगा? जब 4a माइनस c को डिवाइड करेगा। डिवाइड कब करेगा? अगर रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ अगर कुछ ना कुछ आ जाए, मान लो यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू आ गया, तो बच्चों इस केस में हम लिखेंगे a माइनस c इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा प्लस म्यू। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a, क्या लिखेंगे? 4 डिवाइड्स a माइनस c। इट मीन्स दैट a, c belongs to r, therefore r is a transitive relation, hence it is an equivalence relation। Once more, transitive के लिए हम suppose करते हैं a b r में है, b c r में है। अगर ये r में है तो ये true है, 4 डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस। अगर b c r में है तो इसका मतलब 4 डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस। बच्चों गिवन है 4 इसको डिवाइड कर रहा है, अगर गिवन है डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 है, तो श्योर है यहाँ कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, उस इंटीजर का नाम मैंने लैम्डा मान लिया। उस केस में डिविडेंड क्या हो गया? a माइनस b, वो किसके इक्वल होगा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 0, ये बन जाएगा। इन द सेम वे b माइनस c क्या आएगा? मान लो इस केस में इंटीजर यहाँ पे क्वोशिएंट म्यू आ रहा है, तो b माइनस c कितना आ जाएगा? 4 इंटू म्यू। तो इन दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 4 कॉमन ले लो। तो बच्चों अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि a, c r में है, तो a, c r में तभी होगा अगर 4a माइनस c को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड कब करेगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो लैम्डा प्लस म्यू है, तो a माइनस c की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू दिस, तो यही तो आ रही है 4 इंटू दिस। तो हमें कहना पड़ेगा कि 4 डिवाइड्स a माइनस c, a c r में चला गया, r is transitive, therefore it is an equivalence relation। ओके, सो आई होप आप अब कोई भी क्वेश्चन रिलेशन का सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फंक्शन शुरू कराएंगे। टेक केयर।